नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रविवार को एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उस पर सबको इंतजार थी वोटिंग शुरू होने की। विपक्ष का जोश ऐसा था कि उसकी ओर से वोटिंग करने के लिए कुल 177 सांसद पहुंचे थे। अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार ही किया जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर सदन की कार्यवाही को ही स्थगित कर दिया। ऐसा होने से इमरान खान ने कुछ राहत की सांस भी ली। इसे एक बड़े षड्यंत्र की हार बताते हुए उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से सदन को ही भंग करने की मांग कर डाली। उनकी मांग मान भी ली गई, लेकिन ये बात विपक्ष को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एहसान भून ने भी इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल्यों को बचाने के लिए देश के नागरिकों के साथ साथ तमाम संगठनों को भी आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में विपक्ष ने संयुक्त रूप से शहबाज शरीफ को पीएम पद के चेहरे के लिए लॉन्च किया था। संभावना जताई जा रही थी कि अगर इमरान बहुमत से पीछे रहते हैं तो शहबाज के पक्ष में समूचा विपक्ष एकजुट होकर वोटिंग करेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। इस बीच नेशनल असेंबली के भंग हो जाने से यहां फिर से चुनाव की स्थिति पैदा हो गई है। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर किसी को पीएम बनाने के लिए चुन चुका है तो उसे चुनाव की प्रक्रिया से पीएम बनवाएं। हालांकि यहां उन्होंने ये दावा भी किया कि पाकिस्तान में फिर से चुनाव होने पर जीत इमरान खान की ही होगी। इन सबके बीच एक बयान पाकिस्तानी सेना की ओर से भी सामने आया। पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने इस बयान में कहा कि सदन में जो कुछ भी हुआ उसमें सेना की कोई भूमिका नहीं है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में इस सियासी उथल पुथल में सेना की भूमिका की संभावनाएं जताई जाती रही हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की याचिका पर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल पक्ष रखेंगे। अगर आगे भी यथास्थिति बनी रहती है तो पाकिस्तान में 90 दिनों में चुनाव करवाए जाएंगे और उसके बाद यहां की सत्ता में एक नई सरकार का गठन होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।